अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि हमारे अव्वल फ़राइज़ में से है कि हम अपने मज़हब इस्लाम की हिफाजत दिलो जान से करें। हमारी आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक की गुस्ताखी होने से बचाएं। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद बाला रखें। बतौर मुसलमान हमारा ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर गहरा है और किस कदर मुनफरिद है, इस बात को मगरबी दुनिया न कभी समझ सकी थी न कभी समझ सकेगी। शायद यही वजह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नौज़ बिल्लाह कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो दुनिया के कोने कोने से मुसलमान यकजा होकर ऐसे अमल की शदीद मज़ाहमत करते हैं कि ऐसे रिस्पॉन्स को मगरबी दुनिया बहुत ज़्यादा गैर मामूली और गैर मुनासिब समझती है। दोस्तों, जहाँ पर यह सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना किसी भी मुसलमान के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान के लिए एक फ़ख्र की बात होगी, वहाँ पर यह सच भी है कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर इस ताल्लुक को तशद्दुद में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त दुनिया के अंदर 195 ममालिक हैं जिनके अंदर छोटे बड़े तकरीबन 4300 रिलीजन्स को प्रैक्टिस किया जाता है। अब हर मुल्क अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा कानूनी दायरा कार जरूर बनाता है कि जिसके जरिए उस मुल्क में प्रैक्टिस किए जाने वाली रिलीजन की हिफाजत की जा सके, कि जिससे ब्लास्फेमी लॉज कहा जाता है। और इस बात को बड़े अफसोस से कहता हूं कि जिस कदर इस कानून को पाकिस्तान में हाथ में लिया जाता है, कहीं पे भी नहीं लिया जाता। मजहब से ताल्लुक रखने वाले इस कानून को पाकिस्तान के अंदर जिस कदर मिसयूज किया जाता है, कहीं पे भी नहीं किया जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज की रियलिटी क्या है और क्यों पाकिस्तान के अंदर इस कानून को इस कदर मिसयूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। अब पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ को पीपीसी यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर नंबर 15 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन के अंदर शामिल किया गया है। अब इस कानून की जो इनिशियल क्लॉजेज हैं यानी कि 295, 296 एंड 298 को इंडियन पेनल कोड से ड्राइव किया गया है, जो कि 1860 में बरतानवी हुकूमत के दौरान बना। फिर 1926 के अंदर जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़े, टेंशन बढ़ी, तो उस वक्त दो नई क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया यानी कि 295A एंड 297। अब ये नई क्लॉजेस उस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद तमाम तर मज़ाहिब को इक्वली प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई। और इन दो क्लॉजेस के दायरा कार में 4 चीजें आती थी। पहली कि इबादत गाहों को बेहुरमती का निशाना नहीं बनाया जाएगा। दूसरी, मजहबी इज्तिमाओं को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तीसरी, दफन करने की जगहों को बेहुरमती का निशाना नहीं बनाया जाएगा। और चौथी, मजहबी एहसासात को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उस दौर के अंदर ब्लास्फेमी लॉ की तश्कील का फोकस ज्यादातर इरादे पे किया जाता, यानी अगर किसी शख्स ने बेहुरमती की है या गुस्ताखी की है तो क्या इसका इरादा था। अब जब 1947 के अंदर पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने उस वक्त ब्रिटिश के बनाए हुए इस कानून को एज इट इज पकड़ा और इसे पाकिस्तान पेनल कोड का हिस्सा बना दिया। अब 1947 से 1979 तक इस कानून के अंदर किसी किस्म की तरमीम नहीं की जाती, मगर फिर ज़ियाउल हक के दौर में 1980 से 1986 के दौरान एज अ पार्ट ऑफ हिज इस्लामाइजेशन प्रोग्राम इस कानून के अंदर 5 मजीद सेक्शन ऐड कर लिए जाते हैं, जिसमें शामिल है 295B, 295C, 298A, 298B एंड 298C। अब इन 5 सेक्शन में से 298A ही वाहद ऐसा सेक्शन है जिसको बेलेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाता है और इसे इस कानून के अंदर 1980 में इंस्टीट्यूट किया गया and it deals with the use of derogatory remarks in respect of the holy personage। यानी इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स सहाबा कराम की शान में कोई गुस्ताखी करता है या कोई बेहुरमती करता है तो इस कानून के मुताबिक उसे 3 साल की सजा हो सकती है, या उस पर जुर्माना आयद किया जा सकता है, या उसको जुर्माना और सजा दोनों दी जा सकती है। इसके बाद 1982 के अंदर एक नया सेक्शन 295B इंट्रोड्यूस करवाया जाता है which deals with the defiling a copy of a holy book। यानी कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स कुरान पाक की बेहुरमती करता है
उसको जलाने की कोशिश करता है, फाड़ने की कोशिश करता है या किसी भी किस्म की गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स को इस कानून के मुताबिक उम्र कैद की जा सकती है। अब तीसरे नंबर पर 1984 में मजीद 2 नए सेक्शंस 298B एंड C को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पाकिस्तान ब्लेस्फेमी लॉ के अंदर। इन 2 नए सेक्शंस को पर्टिकुलरली कादियानियों के लिए इस कानून के अंदर ऐड किया जाता है। सेक्शन 298C के मुताबिक कादियानी गिरोह का कोई भी शख्स या अहमदी गिरोह का कोई भी शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मुसलमान बनने की कोशिश करता है, अपने आप को मुसलमान बुलाता है या रेफर करता है या अपने मजहब को इस्लाम बताता है या अपने अकायद की तबलीग करता है या किसी दूसरे को अगर अपने मजहब की दावत देता है, तो ऐसे शख्स को कैद सुनाई जा सकती है जो कि 3 साल तक हो सकती है या ऐसे शख्स पे जुर्माना आयद किया जा सकता है। अब कानून तौहीन मजहब के अंदर जो 5वीं क्लॉज ऐड की गई, ये 295C थी। इस क्लॉज को 1986 के अंदर पाकिस्तान के ब्लेस्फेमी लॉ के अंदर इंस्टीट्यूट किया गया और ये पूरे कानून की सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्लॉज मानी जाती है। और इस वीडियो में जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझने के लिए हमें इस क्लॉज को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि 295C क्लॉज क्या कहती है। 295C क्लॉज के मुताबिक whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of the holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shall be punished with death। अब इस क्लॉज को पढ़ने से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि ये क्लॉज तौहीन रसालत के बारे में बात करती है कि अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब अगर इस कानून को फिकी रवायात में मिलने वाले कानून तौहीन रसालत से कंपेयर करें तो इन दोनों के अंदर हमें बहुत ज्यादा फर्क मिलता है। अब इस फर्क को इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये टॉपिक इस कदर एक्सटेंसिव है that it requires another whole video। लेकिन आइए 295C क्लॉज को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं ताकि आप मेरी बात की एसेंस को समझने के काबिल हो सके। इस क्लॉज का पहला वर्ड है whoever, यानी कि ये whoever वर्ड मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के फर्क को खत्म कर देता है। whoever by words, कोई भी अल्फाजों के जरिए either spoken और written, ऐसे अल्फाज जो चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों, और by visible representation, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको विजिबली दिखाया जा सकता हो, वो खातों की शक्ल में हो सकता है, तस्वीरों की शक्ल में हो सकता है, और बाई एनी इम्पिटेशन यानी कि इल्जाम तराशी के जरिए, इन्यूएंडो इशारतन यानी कि किसी की बात तौहीन का हल्का सा भी इशारा करे, और इंसिनेशन यानी तलमी यानी किसी की बात में गलत मतलब का शुबा भी हो तो वो जुर्म साबित करने के लिए काफी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि बिल वास्ता या बिला वास्ता, डिफाइल द सेक्रेड नेम ऑफ द होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि अगर कोई जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती करता है, shall be punished with death, कि उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। अब इस क्लॉज के अंदर इस्तेमाल होने वाले ये 4 वर्ड यानी कि imputation, innuendo, insinuation and indirectly, ये इस गुंजाइश को खत्म कर देते हैं कि इस बात को देखा जाए और परखा जाए कि अगर किसी शख्स ने गुस्ताखी रसूल की है, अगर किसी शख्स ने बेहुरमती की है, तो क्या उसके पीछे उस शख्स का इरादा या नियत थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड गिरता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, अब अगर उसके नाम के अंदर मोहम्मद का लफ्ज आता है तो यकीनन यहाँ पे मोहम्मद से मुराद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, बल्कि ये मोहम्मद एक आम लफ्ज के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा। अब उस कार्ड का गिरना एक बड़ी मामूली सी बात को समझा जा सकता है, लेकिन 295C सेक्शन के मुताबिक, 295C कानून के मुताबिक इस कार्ड गिरने के अमल को भी तौहीन रसालत के दायराकार के अंदर ले जाया जा सकता है। अब इस कानून के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो इस्तिलाहात हैं यानी कि तलमी, इशारतन, इल्जामन या बिल वास्ता, आपको हर अगर मगर की इजाजत दे देती है, यहाँ तक के वो कार्ड का गिरना, कार्ड का फेंकना बन जाता है। और जब ये अमल तौहीन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है तो उस शख्स को गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब ठहरा दिया जाता है और उसको मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। यानी कि 295C सेक्शन के मुताबिक अगर दीवार के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है और उस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम है, तो आप उस स्टिकर को उतारते हैं या फाड़ते हैं, इस बात से फर्क
नहीं पढ़ता वो दोनों सिचुएशन के ऊपर आप पर सवाल कर सकता है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ की एवोल्यूशन कैसे हुई और 295C सेक्शन को मुख्तलिफ पहलुओं से कैसे देखा जा सकता है। आइए अब इस बात को एक नई नुक्ता नजर से देखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का इस कानून के अंदर क्या हिस्सा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग और वायलेंस को बहुत ज्यादा आम कर दिया गया है। इस्लाम के साथ हमारे ताल्लुक को तशद्दुद के अंदर तब्दील कर दिया गया है। होता यही है कि अगर किसी शख्स ने अपनी महदूद अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी शख्स को गुस्ताखी करते हुए देखा, बेहुरमती करते हुए देखा और वो देखते ही वो चीखता चिल्लाता है, वायलेंट हो जाता है, लोग देखते हैं और उसके साथ उस वायलेंस का हिस्सा बन जाते हैं। कोई इस बात की जहमत नहीं करता कि वो चेक तो कर लें कि जिस केस के बारे में बात की जा रही है क्या वो केस ऑथेंटिक है कि नहीं है, जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है क्या उसने कोई बेहुरमती या गुस्ताखी की है या नहीं की। अब पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ को 2 लेवल के ऊपर मिसयूज किया जा रहा है, जिनमें से पहले नंबर पे आती है इग्नोरेंस यानी कि जहालत, यानी पाकिस्तान की आवाम को इल्म ही नहीं कि हकीकत के अंदर पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ है क्या और किस सूरत हाल में उन्होंने क्या करना। होता क्या है कि वो शख्स जिसको कानून तौहीन रसालत के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस बात का इल्जाम लगा देता है कि भाई फलां बंदे ने बेहुरमती की है, गुस्ताखी रसूल की है। वो शख्स जिसको अरबी पढ़नी ही नहीं आती, जो अरबी समझता ही नहीं, वो इस बात का इल्जाम लगा देता है कि भाई फलां बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये गुस्ताखी की है। आपको वो लाहौर का वाकया तो याद होगा कि जिसके अंदर खातून एक लिबास पहने हुए मार्केट जाती है और उसके लिबास के ऊपर कुछ अरबिक वर्ड्स लिखे होते हैं। वहां पर कोई शख्स उसके उस लिबास को देखता है और उसको यूं लगता है कि जैसे ये कुरान की आयत लिखी हुई है और उस खातून ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। वो बगैर सोचे समझे कि मैं इस बात को कंफर्म तो करूं कि जो मुझे लग रहा है कि वो वाकई ही सच है कि नहीं, कि क्या इस लिबास के ऊपर वाकई ही कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई है यानी वो शोरगुल करने लग जाता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। अब उस एक बंदे की बेवकूफी की वजह से वहां पर 700 से 800 तक का क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वो उस औरत को मारने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो कोई कहता है मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैंने इसे गोली मारी, यानी कि वो गोली मारने पे आ जाते हैं, सर कलम करने पे आ जाते हैं, मगर वो इस बात को कंफर्म नहीं करते कि क्या आया वो जो अल्फाज लिखे हुए हैं क्या वो हकीकत के अंदर कुरानिक वर्सेस हैं या नहीं हैं। ये बात तो फिर बाद में पता चलती है कि उस सूट के ऊपर कुछ अरबिक वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसा कि हलवा जिसका मतलब है अच्छा या खूबसूरत, ये कुछ वर्ड लिखे होते हैं हयात जिसका मतलब है जिंदगी। यहाँ पर अगर वो औरत उस मॉब लिंचिंग से बच गई तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अक्लमंदी पुलिस की थी कि उसने उस औरत को उस क्राउड से निकाला और उसको डिसलोकेट कर दिया। अब ये जानने के बावजूद कि उस लिबास के ऊपर कोई भी कुरानी आयत नहीं लिखी हुई या उस लिबास से कुरान पाक की किसी किस्म की बेहुरमती नहीं हुई, इसके बावजूद उस औरत से माफी मंगवाई गई। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। दोस्तों, अब ये वाकया तौहीन रसालत का नहीं है, तौहीन मजहब का नहीं है, ये वाकया जहालत का है कि हम लोग इस कदर जाहिल हैं, इस कदर लाइल्म है कि अपनी उस ला इल्मी में हम किसी भी शख्स की जान के सिरे चढ़ जाते हैं। और इस वाकया को सिर्फ मैं ही जहालत का निशान नहीं बोला, बल्कि कई उलमा ऐसे हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट को कंडेम किया। आप अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की ये वीडियो ही देख लें। ये जो मेरे अभी इल्म में आप वाकया लाए हैं, इचरा में जो हुआ है कि खातून ने कोई लिबास पहना हुआ था जिस पर कोई अरबी के अल्फाज लिखे थे, तो ये तो पूरे आलम इस्लाम में, अरब ममालिक में इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। मैं समझता हूं कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया, उसको खौफ में मुब्तला किया, बदनामी का सबब बने। ये लोग शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। हर शख्स को तो आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के तौहीन रिसालत का मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फिर इसमें कौन सी तौहीन है? ये तो जहालत थी कि एक खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई अरबी का जुमला लिखा है और आप कह रहे हैं उसको कत्ल कर देंगे। और इसके अलावा 2023 कराची में आने वाले इस इंसिडेंट के बारे में भी आपने सुना होगा कि फिजा अब्बासी नामी खातून अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही होती है कि अचानक 2 आदमी बाइक पर पीछे से आते हैं और चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि ये जो तुमने शॉल दे रखी है इसको उतारो, तुम कुरान पाक की बेहुरमती कर रही हो, तुम मजहब की बेहुरमती कर रही हो। अब हुआ सिर्फ ये कि वो जो शॉल थी
उसके ऊपर उर्दू के हरूफ तहज्जी के कुछ जो हरूफ हैं वो प्रिंट किए गए थे। उन लोगों को, उन आदमियों को देखने पे लगा कि शायद इस शॉल के ऊपर कुरान पाक की आयत जो है वो लिखी गई है और ये कुरान पाक की बेहुरमती है। तो वो चीखने चिल्लाने लग गए कि मैंने तुम्हारा कत्ल कर देना है, मैंने तुम्हें मार देना है, मैं तुम्हें कहता हूँ ये शॉल उतार दो। बगैर इस सिचुएशन का एनालिसिस किए कि क्या वाकई जो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ उसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं, आप इस शॉल पर एक दफा खुद नजर लगाएं कि इस शॉल की बुनियाद के ऊपर एक औरत के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया गया। दूसरे लेवल पर पाकिस्तान के अंदर कानून तौहीन मजहब का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है वो पर्सनल डिस्प्यूट की वजह से किया जाता है, अपने जाती मसाइल के हल के लिए किया जाता है। यानी कि अगर एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ कोई मसला है, कोई लड़ाई है, तो सिंपली उस आदमी ने उसके ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया, तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और उसको सरेआम कत्ल कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और इसके कई वाकयात हमें पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेके अभी तक मिलते हैं। आपको वो मशाल खान का वाकया याद होगा कि जिसको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के अंदर ही मार दिया था इस इल्जाम की बुनियाद के ऊपर कि उसका कोई फेसबुक ग्रुप है जिसके अंदर उसने कोई ऐसी पोस्ट की है जो कि तौहीन मजहब है। अब ये बात तो बाद में सामने आती है कि उस फेसबुक पोस्ट का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता और ये जो कत्ल था मशाल खान का, ये सोचा समझा हुआ कत्ल था जिसके पीछे रीजन जो थी वो पर्सनल डिस्प्यूट थी। आपको वो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंथा कुमारा याद होगा कि जिसको तौहीन रसालत के इल्जाम के अंदर जिंदा जला दिया गया था। अब उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो ना सिर्फ उर्दू जानता था ना वो अरबी जानता था। उसने दीवार पे लगे हुए स्टिकर को उतारा मगर उस स्टिकर के उतारने को स्टिकर का फाड़ना बना दिया गया और इस गलती की सजा ये थी कि उस शख्स को जिंदा जला दिया गया। अब ये बात तो बाद में सामने आती है कि वो जो मैनेजर है वो उस फैक्ट्री के मुलाजमों से ठीक ठाक काम लेता था, उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करता था और उन तमाम मुलाजमों ने मजहब का इस्तेमाल किया उस सख्त मैनेजर को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तीसरा केस 2020 में खुशाब के इलाके में एक बैंक में काम करने वाले गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर के ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया और इस इल्जाम की बुनियाद पर उस बैंक मैनेजर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये बात तो बाद में पता चली कि उस गार्ड और उस बैंक मैनेजर के दरमियान एक जाती लड़ाई थी जिसका बदला उस गार्ड ने मजहब का इस्तेमाल करते हुए लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जाती रंजिश की बुनियाद पर किसी शख्स के ऊपर तौहीन रसालत या तौहीन मजहब का इल्जाम लगा देने की ये कोई 2-4 केसेस नहीं है, बल्कि दिस लिस्ट कंटिन्यूज टू गो ऑन। कई ऐसे वाकयात मिलते हैं जिसमें किसी शख्स के ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया गया, उससे बदला लिया गया और बाद में जो हकीकत सामने आई वो यही थी कि भाई जाती लड़ाई थी और उस जाती लड़ाई के लिए मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस अब एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। जहाँ पे दूसरे ममालिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की कर रहे हैं, वहां पर हमने मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस की इस आदत को बहुत ज्यादा इख्तियार कर लिया है और अब तकरीबन हमें हर साल ही ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि जिसके अंदर मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस की वजह से कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आपको 20 जून 2024 स्वात में होने वाला वो इंसिडेंट याद होगा कि जिसके अंदर मोहम्मद इस्माइल नामी सियालकोट का रहने वाला शख्स स्वात के अंदर सैर करने के लिए जाता है और उसके ऊपर भी कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगा दिया जाता है। इस बात का बाकायदा तौर पे ऐलान वहाँ की मस्जिदों में होता है और वहाँ के लोग इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। कोई भी इस बात की कोशिश नहीं करता कि उस शख्स से पूछा जाए कि आया उसने बेहुरमती की भी है कि नहीं की। अब उस मौके पर वहाँ पे पुलिस पहुंचती है, उस आदमी को गिरफ्तार करती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, मगर वहाँ के लोग इसके अंदर गुस्से में होते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उस आदमी को निकालते हैं और उस आदमी को जिंदा जला देते हैं। दोस्तों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर 2021 तक तौहीन रसालत और तौहीन मजहब के 1500 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 89 ऐसे लोग थे जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियली मार दिया गया, यानी कि ऐसे केसेस के जिसके अंदर अवाम ने कानून अपने हाथ पे लिया और उन लोगों को खुद ही मार दिया। और एक रिसर्च के मुताबिक इन 1500 केसेस में से 40% ऐसे केसेस थे कि जिन्हें फॉल्सली एक्यूज किया गया, कि जिनकी पीछे वजह तौहीन रसालत या तौहीन मजहब नहीं थी बल्कि प्राइवेट डिस्प्यूट थी, जिसकी वजह से एक शख्स ने दूसरे शख्स के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कानून तौहीन मजहब को 2 लेवल के ऊपर डिस्कस किया। पहले लेवल के ऊपर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ एक्चुअली है क्या,
295C सेक्शन को हमने बड़ा बारीकी से समझने की कोशिश की और दूसरे लेवल पे हमने ये देखा कि उस कानून को पाकिस्तान की अवाम किस तरह से इस्तेमाल करती है। अब इस बात का फैसला आपने करना है कि क्या आया कमी पाकिस्तान के उस कानून के अंदर है या उसके इस्तेमाल के अंदर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इल्म और ईमान की नेमत से मालामाल रखे और आपको मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस जैसे हादसों का शिकार होने से बचाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।